हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज फेयर। तो आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इस पे एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमने नीचे दिए गए जो पेयर है इनको कंसीडर करना है। तो रेलवे जोन्स दिए गए हैं और हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। तो देखो जैसे नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में दिया हुआ है, साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद में दिया हुआ गया है। तो क्या ये करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है? कई बार यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा होता है, इनकरेक्ट पूछा होता है। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिकोड करना है, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाता है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन ये तीनों करेक्ट हैं। इसका नॉर्दर्न रेलवे का भी करेक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का भी और साउथ सेंट्रल रेलवे का। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है। Which of the following factors most significantly influenced the development of railways in India during the British period में पूछा हुआ है। तो हमारा ब्रिटिश पीरियड ने रेलवे को क्यों इतना डेवलप किया हुआ था, क्यों, क्या रीजन थी? तो ये इन्फ्लुएंस पूछा हुआ है उसका। तो पहला है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए, ये तो आएगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री नीड्स, हाँ ये है। इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन, ये नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये नहीं। इसका मतलब बी इज द राइट ऑप्शन। द कोंकण रेलवे इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कोंकण रेलवे को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा तीसरे का, सी इज द राइट ऑप्शन। ए रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड थ्रू यंगफोल्ड माउंटेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ पार्ट ऑफ नेशनल वाटर, देखो नेशनल वाटरवेज वन पूछा हुआ है। तो कौन से रिवर में नेशनल वाटरवेज वन है? तो वो है गंगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में नेशनल वाटरवेज टू है। कृष्णा और गोदावरी तो आएगा नहीं इसमें ऑप्शन। नेशनल वाटरवेज टू पूछा हुआ है, तो इसका मैंने अभी बताया आपको। तो ब्रह्मपुत्र में नेशनल वाटरवेज टू है। तो पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द लार्जेस्ट नेचुरल हर्बर पूछा हुआ है। नेचुरल हर्बर कौन सी लार्जेस्ट पोर्ट है? क्योंकि कांडला इज आल्सो द नेचुरल हर्बर, मुंबई भी है, विशाखापट्टनम, ये तीनों नेचुरल है, लेकिन चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल है। तो सबसे लार्जेस्ट पूछिए तो मुंबई इज द लार्जेस्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट करती है? तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या था, हमारा दिल्ली थी, यहाँ पे हमारी मुंबई थी, और यहाँ पे चेन्नई, और यहाँ पे कोलकाता। तो इन चार सिटीज को कनेक्ट करती थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सी सिटीज को कनेक्ट नहीं करती है? तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हैदराबाद को नहीं करती है। डीएफसी पूछा हुआ है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स इन इंडिया आर प्राइमरली एम्ड एट। तो ये पूछा हुआ है, देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, मिलिट्री मूवमेंट है, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव फ्राइट ट्रांसपोर्ट, यही है। सी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन रोडवेज इज करेक्ट, देखो करेक्ट पूछा हुआ है, कई बार इनकरेक्ट पूछा होता है, इसलिए मैंने इसको बार बार अंडरलाइन किया हुआ है। दे कैरी लेस देन 50% ऑफ टोटल फ्राइट। दूसरा बी पार्ट देखो, नेशनल हाईवेज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ रोड्स, बर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सप्रेसवेज आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। देखो जहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स लिखी होती हैं, ओनली, मेनली, एंटायरली या कंप्लीटली। तो वो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उसको आपने पहले ही एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नाइन्थ का क्या आएगा? राइट ऑप्शन आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सच बात है। विच ट्रांसपोर्ट मोड इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द, देखो सीजनल फैक्टर, सीजन से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है विच इज मोस्टली अफेक्टेड? तो आंसर क्या आएगा? होते तो सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे मेन पूछा हुआ है, देखो इन्होंने पूछा हुआ है मोस्टली अफेक्टेड, सबसे ज्यादा। तो ये डी पार्ट आएगा, वाटरवेज। टेंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे NH44 इज फ्रिक्वेंटली डिसरप्टेड मेनली ड्यू टू, तो ये डिसरप्शन फॉर नेशनल हाईवे 44 मेन डिसरप्शन पूछी हुई है। तो देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी तो आएगा ही नहीं, ये तो सीधा सीधा एक्सक्लूड हो गया। अर्थक्वेक सीधा एक्सक्लूड हो गया। लैंडस्लाइड एंड स्नोफॉल हो सकता है, और रिवर फ्लडिंग हो सकता है। तो रिवर फ्लडिंग नहीं आएगा, रिवर फ्लड्स, क्योंकि हमने NH44 रोड पूछा हुआ है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बनिहाल टनल कनेक्ट, देखो बनिहाल टनल कौन कौन सी दो हमारी सिटीज को, हमारे दो रीजन्स को कनेक्ट करता है? तो इसका सामने ऑप्शन दिख रहा है हमें, जम्मू विद द कश्मीर वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग रेल प्रोजेक्ट्स एम टू कनेक्ट कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया? तो ये हमें सामने पता है, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक को ही कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया।
चिनाब रेल ब्रिज इज सिग्निफिकेंट, देखो चिनाब रेल ब्रिज की सिग्निफिकेंस पूछी हुई है, विच इज 359 मीटर हाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। विच एयरपोर्ट सर्व्स एज द मेन एयर गेटवे टू कश्मीर, मेन एयर गेटवे पूछा हुआ है कश्मीर को, कश्मीर का मेन एयर गेटवे कौन सा है, तो वो सामने ये दिख रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या है, सी पार्ट। रोड ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज डिफिकल्ट, देखो रोड ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ द, क्यों है, बिकॉज ऑफ द टफ टेरिन, हमारे पहाड़ हैं इस वजह से बहुत ही टफ है। तो क्या आएगा इसका आंसर, रग्ड रिलीफ एंड जंग फोल्ड माउंटेन्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूछा हुआ है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जम्मू एंड कश्मीर विकास, क्यों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, देखो बॉर्डर रोड पूछा हुआ है तो कंस्ट्रक्ट रोड्स इन स्ट्रेटेजिक एंड बॉर्डर एरिया, बॉर्डर रोड्स पूछा हुआ है तो यही इसका राइट ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन, बाकी तो है नहीं, इसका कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। विच पास रिमेन्स द वाइटल फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वैली बिफोर द टनल कंस्ट्रक्शन, देखो टनल नहीं बना था तब, तब कौन सा ऐसा पास था जो जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता था, तो वो बनिहाल पास था। अब यहाँ पे बनिहाल टनल बन गया है, तो अब बनिहाल टनल बोल सकते हैं, पहले बनिहाल पास था। तो जोजिला पास जो है टनल विच मेनली इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी बिटवीन, देखो जोजिला टनल पूछा हुआ है तो ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये करता है कश्मीर को लद्दाख से, बी इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मोड इज लीस्ट डेवलप, सबसे कम डेवलप कौन सा है इनमें से, जो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो सबसे कम है वाटरवेज, डी इज द राइट ऑप्शन है, हाँ डी इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा देखो रोडवेज तो अच्छे खासे हो चुके हैं डेवलप, इनमें से सब में पूछा हुआ है, तो वाटरवेज अभी तक इतना ये लिस्ट है, सबसे कम डेवलप हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द लो डेंसिटी ऑफ रेलवेज इन हिमालयन रीजन, देखो सबसे कम रेल लाइन क्यों है हमारे हिमालय में, इसलिए है क्यों लो पॉपुलेशन, इसलिए नहीं, हाई रोड हाई कंस्ट्रक्शन कास्ट एंड अनस्टेबल जियोलॉजी, यही राइट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्मिक जोन 5 में आता है, एक अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टफ है, एक तो सिस्मिक हाई सिस्मिक जोन में आता है जोन 5, दूसरा जहाँ पे पहाड़ है उनसे टनल बनाना, ये सारी चीजें बहुत ही टफ सिचुएशन है यहाँ पे, इसलिए एक चैलेंजिंग टास्क है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट पार्ट इज, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इनलैंड वाटरवेज आर कंसिडर्ड इको फ्रेंडली बिकॉज देखो इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है इनको, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनमें कार्बन एमिशन सबसे कम होती है बाकी ट्रांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, when we compared with the rest of the mode of transportation, whether they are air transport, whether they are road transport, तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है is the only where the emission of carbon dioxide or carbon per ton per kilometer is less और द लीस्ट बोल सकते हो, इसलिए इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं। विच पोर्ट हैंडल्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ट्रैफिक इन इंडिया, तो ये करती है मुंबई तो नहीं करती है, चेन्नई भी नहीं है, तो सी इज द राइट ऑप्शन, विशाखापट्टनम तो नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम, सबसे ज्यादा शिपमेंट कंटेनर्स और ये कार्गोज ये सारे यहाँ पे आते हैं, तो वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो कंटेनर सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं, तो यही पोर्ट है जो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हैंडल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट, देखो करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये देखो पढ़ते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस प्राइवेट एयरपोर्ट्स, हो सकता है, उड़ान, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, स्कीम प्रमोट्स रीजनल कनेक्टिविटी, बात तो ये भी लग रही है, एयर इंडिया इज द प्राइवेट एयरलाइन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एयर नेटवर्क ग्लोबली, तो क्वेश्चन नंबर 24 का एग्जैक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर पूछा हुआ है, तो इसका है उड़ान स्कीम प्रमोट्स रीजनल कनेक्टिविटी, ये है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नहीं है और बाकी नहीं है, तो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम प्रमोट्स रीजनल कनेक्टिविटी, ये इसीलिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी कि हम रीजनल कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें।
द मेन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, देखो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का मेन फायदा पूछा हुआ है, इज द फास्टेस्ट, requires less initial investment, is economical for liquids and gases, is flexible in route alignment। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, इज इकोनॉमिकल फॉर लिक्विड्स एंड गैसेज, क्योंकि पाइपलाइन होती ही, जैसे हम पढ़ते हैं गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, तो गैसेज और लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने का काम ही इसका मेन काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, देखो अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में से हम कोल को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, आयरन को भी नहीं करते हैं, तो नेचुरल गैस को करते हैं, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट, देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किस किस को एरिया को कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से करता है, बाकी तो है नहीं, इसका ऑप्शन बन नहीं रहे हैं। विच ट्रांसपोर्ट मोड प्लेज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक रोल ड्यूरिंग डिजास्टर इन J&K, देखो ये मोस्ट स्ट्रेटेजिक रोल पूछा हुआ है, तो रोडवेज तो कर नहीं सकते हैं डिजास्टर के टाइम, सबसे मेन पूछा हुआ है, ठीक है, कौन सा करता है क्रूशियल स्ट्रेटेजिक रोल, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बनती है एयरवेज, सी इज द राइट ऑप्शन, 28 का सी आएगा, क्योंकि जो भी जल्दी पहुंचाना होता है तो दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो अगर किसी में भी आपदा आती है तो एयरवेज से ही लिफ्ट करते हैं सारी चीज़ों को, यहाँ से ही सर्च एंड ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो इसी के थ्रू सारा होता है, तो इसलिए ये पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारा सी बनता है। विच फैक्टर इज कॉमन टू ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन बोथ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, कॉमन फैक्टर पूछा होता है हुआ है बोथ इंडिया एंड J&K, तो इसका क्या है? फ्लैट टेरेन तो है नहीं, क्लाइमेट यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्मिटी, क्लाइमेट तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स, हाँ ये है, तो सी इज द राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि रिवर नेविगेशन तो डोमिनेंस तो है नहीं यार, हर जगह रिवर्स तो नहीं है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन प्राइमरली बाई, देखो यहाँ पे पूछा हुआ है हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन, तो मेन इसका सबसे राइट ऑप्शन क्या आएगा? 30th का सी, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन रोडवेज। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक थोड़ा उनका लेवल मैंने हाई रखा हुआ है, और आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट्स बेस्ड है। नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ बट कैरी मोर देन 40% ऑफ ट्रैफिक, बात ये सच है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बात तो ये भी सही है। ऑल नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, देखो ऑल पूछा हुआ है, ये भी एक्सट्रीम टर्म में आता है, ऑल नेशनल हाईवे सारे कैसे हो सकता है, तो हमें लग रहे हैं दो, फर्स्ट एंड सेकंड सही लग रहे हैं, 1 एंड 2 कहाँ दिया हुआ है? ए पार्ट, तो ए इज द राइट ऑप्शन, तो 31 में क्या आएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। विद रेफरेंस टू रेलवेज इन इंडिया कंसीडर द, देखो यहाँ पे रेलवेज ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए हमने नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, बात ये भी एक्सट्रीम टर्म में आती है, क्योंकि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मोस्टली है, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडिया में डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वही जनरेट करता है, तो ये ऑप्शन तो लग नहीं रही है। ब्रॉड गॉज अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम रूट लेंथ इन इंडिया, बात ये सही है। रेलवे डेंसिटी इज हायर इन प्लेन्स देन द माउंटेन, ये तो सच बात है, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क सबसे ज्यादा प्लेन वाले एरिया में ज्यादा होता है, माउंटेन में वैसे ही रेलवे लाइंस बिछाना वगैरह, रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करना, ऑपरेट करना मुश्किल होता है टफ टेरेन की वजह से, तो ये बात भी सही है, 2 और 3 सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब बी इज द राइट ऑप्शन, 32 का आंसर हमारा बी आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब नीचे दी गई स्टेटमेंट कंसीडर करनी है विद रिस्पेक्ट टू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को माइंड में रखते हुए, इसका क्या है? इट्स एम इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी टू कश्मीर वैली, इट इंक्लूड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, ये बात तो हमें सही लग रही है, ये सच बात है। इट पासिस एंटायरली थ्रू प्लेन्स, ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि एंटायरली पूछा होगा, देखो एक्सट्रीम टर्म पूछी हुई है, एंटायरली, मेनली, कंप्लीटली, ये चीजें ये एक्सक्लूड हो जाती है, ये तो आ नहीं सकता है। 1 और 2 लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा? पार्ट ए आएगा, राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट,
इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमने नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स है वो कंसीडर करनी है। इट इज द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लग रहा है ठीक है, बात तो सही है। नेशनल वाटरवे वन लाइज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये नेशनल वाटरवेज वन जो है वो गंगा रिवर में है, ना कि ब्रह्मपुत्र में, तो ये एक्सक्लूड हो गया। इट डेवलप इट्स डेवलपमेंट इज लिमिटेड बाय सीजनल वेरिएशन इन रिवर फ्लो, और करेक्ट पूछा होगा, देखो यहाँ पे भी करेक्ट पूछा होगा था, ये इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ध्यान में ये चीज रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन जो आएगा वो ए पार्ट आएगा। 1 और 3 जो है वो राइट करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। विद रेफरेंस टू द वाटर ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो डल लेक हैज हिस्टोरिकली बीन यूज्ड एज अ लोकल ट्रांसपोर्ट रूट, बात तो सही है ये। रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर आर हाईली सूटेबल फॉर लार्ज स्केल इनलैंड नेविगेशन, देखो लार्ज स्केल लिखा हुआ है, एक तो पूछा हुआ है रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर हाईली सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, देखो लार्ज स्केल पूछा हुआ है यार, ये तो बात बन नहीं रही है ना, कुछ तो गड़बड़ है। फ्रीजिंग कंडीशंस अफेक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग विंटर, देखो विंटर में तो पानी फ्रीज तो हो जम जाता है, ये तो सही बात लग रही है। 35 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। 1 और 3 राइट है। सेकंड जो गलत है, क्योंकि ये देखो पूछोगे लार्ज स्केल, लार्ज स्केल कहाँ इंलैंड है, कहाँ इतना लार्ज स्केल पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो ये पहली स्टेटमेंट है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सही है। इट इज सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्क की, यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि बल्क में हम प्रोडक्ट किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो रेलवे से करते हैं। और इनने लिखा होगा लो वैल्यू गुड्स, यहाँ पे अगर ये पूछा होता है बल्कि की जगह अगर पूछा होता है कम, लेस और हाई वैल्यू गुड्स, तो बात फिर सही होनी थी। बल्क में नहीं करते हैं, कम क्वांटिटी में करते हैं और हाई वैल्यू गुड्स करते हैं, तो ये वाला गलत हो जाता है। उड़ान स्कीम एम्स टू एनहेंस रीजनल एयर कनेक्टिविटी, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसलिए ही लॉन्च की थी कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, बूस्ट मिले, एनहेंस हो, तो ये सही है। तो इसका मतलब 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3 ए पार्ट है, तो यही राइट ऑप्शन होगी। 36 का राइट ऑप्शन है ए। विद रेफरेंस टू एयर ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर, ये सच बात है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द मेन सिविलियन एयर गेटवे टू कश्मीर वैली, बात तो ये भी सही लग रही है। एयर कनेक्टिविटी रिड्यूसेस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये गड़बड़ है, ये तो सच बात नहीं है। सरफेस ट्रांसपोर्ट को एयर कनेक्टिविटी कैसे रिड्यूस करती है उसकी स्टडी इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट ही सारा काम चला रहा है, डिफेंस सेक्टर वहाँ या डिफेंस को इधर से उधर ला देना हमारा स्ट्रेटेजी की जो इंपॉर्टेंस है इसकी वजह से तो एयर कनेक्टिविटी ही उसको रिड्यूस, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा 1 और 2 ए इज द राइट ऑप्शन। 37 का आंसर क्या होगा, ए पार्ट। Consider the following statements regarding the pipeline transport in India. It is mainly used for transporting petroleum products and natural gas. It is mainly पूछा हुआ है और ये बाकी बातें बोली हुई हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को करता है, नेचुरल गैस के तो करता है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इट हैज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल इन रूट अलाइनमेंट, ये तो कुछ देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। 38 का 1 और 2 बन रहा है, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल तो नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा 38 का ए और 1 और 2। विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यंग फोल्ड माउंटेन्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड, ये सही बात है। सीजनल स्नोफॉल डिसरप्ट द रोड कनेक्टिविटी, ये भी सही बात है। फ्लैट रिलीफ, यार फ्लैट रिलीफ तो नहीं है हमारे जेएंडके में, इतनी टफ टेरेन्स हैं, पहाड़ हैं, तो फ्लैट टेरेन तो नहीं है, इसका मतलब है तीसरा तो निकल जाता है, पहले एक्सक्लूड हो जाता है, तो 1 और 2 बचते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। 39 का ए आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। एफिशिएंट, देखो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, transport development is influenced by economic and strategic factor, all regions of India have uniform, ये गलत है, all regions of India have uniform transport infrastructure, कि जितनी भी रीजन्स में वहां पे हर एक रीजन में एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, कुछ हमारे टफ टेरेन, कुछ ऐसी
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वाली स्टेट्स हैं, उनमें साउथ वाली स्टेट में इतना डिफरेंस है, यूनिफ़ॉर्म सब में एक जैसा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब है थर्ड इज़ एक्सक्लूड हो जाता है, 1 एंड 2 बचते हैं, तो बी जो है इसका राइट ऑप्शन आता है, 40 का राइट ऑप्शन बी है। जय हिंद।